नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडियाज टेक वर्कर्स मस्ट रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन यूएस जॉब्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, इंडियाज टेक वर्कर्स मस्ट रिड्यूस, भारत के जो टेक्निकल यानी टेक वर्कर्स हैं उनको जरूर रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज को लेसन करना। LESSEN, या इसको बोलते हैं काफी चीजों को कम करने के सेंस में आता है। मतलब कह सकते हैं डिमिनिश करना, डिमिनिश भी बोल सकते हैं, या शॉर्टेन भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज को छोटा करने को बोलते हैं। देयर रिलायंस, अपनी जो रिलायंस है, रिलायंस का मतलब भरोसा होता है। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन यूएस जॉब, यूएस वाले जॉब पे। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बात हुई है टेक्निकल यानी टेक, यहाँ पे समझ लेंगे इस वर्ड को। एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, जितना आप मीनिंग निकालेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। टेक का मतलब टेक्निकल से संबंधित चीजों को बोलते हैं। अब देखिए, जैसे टेक का सेंस है टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। हाईटेक करके जो आता है उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मतलब इंडियाज टेक वर्कर्स, भारत के जो टेक वर्कर्स हैं उनको जरूर रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए देयर रिलायंस, यानी अपने डिपेंडेंस को। इसका मतलब भरोसा होता है, उसको जरूर कम करना चाहिए। किस चीज पे? जो यूएस जॉब पे लोग निर्भर हैं उसके बारे में बात हो रही है। यानी इसके लिए बोल सकते हैं डिपेंडेंसी। रिलायंस मतलब ये भी बोल सकते हैं डिपेंडेंसी। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। वैसे भी इसके लास्ट में सी है। जिस वर्ड के लास्ट में CEI, TIONI, MENTI, OR, ER, TYI, CEI, सी तो मैंने लिख दिया ऊपर में, नेस लग जाए, इजम लग जाए, SIS लग जाए। जैसे बेसिस होता है, क्राइसिस होता है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे आप। मस्ट मॉडल है, जितने भी सारे मॉडल्स होते हैं उनके साथ एक्टिव सेंटेंस पे V1 लगाएंगे। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ हमेशा V3 लगाएंगे। उसी प्रकार से जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए उसके साथ बी आ जाए, उसके साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव आए, उस कंडीशन में बी मेन वर्ब की तरफ वर्क करता है। और एक और रूल्स इससे पूछे जाते हैं। मतलब कई रूल्स है, उसमें से एक और रूल ये भी है जो पूछा जाता है एग्जाम में। मॉडल के साथ यानी मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड की बात हो रही है, उसके साथ शुड, मतलब जो भी मॉडल्स है उसके साथ अगर हैव लग जाए तो उसका उसके साथ V3 का यूज करना है। इसको याद रखेंगे, मॉडल के साथ हैव आ जाए वो पास्ट में सेंस हो जाता है। ये सब्जेक्ट है, वर्कर्स मस्ट मॉडल है, V1 आ गया। देयर, वर्कर्स के लिए पोजीशन है। रिलायंस नाउन है, यूएस जॉब्स नाउन है। यूएस एज ए कंट्री है, वहां पे आर्टिकल द लगाते हैं, द यूएस बोलते हैं। यहाँ पे अलग चीज है इसलिए द नहीं आई है। यहाँ द का यूज नहीं किया गया है। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजन है टू चार्ज न्यू एप्लीकेंट्स, नया एप्लीकेंट चार्ज करने के लिए, और H1B हाईली स्किल्ड नॉन माइग्रेंट वीजा। अब कितना अमाउंट है? $1 लाख, नियरली 6 टाइम्स द करेंट फीस। ये जो अभी प्राइस हो गया है 6 टाइम्स ज्यादा हो चुका है जो अभी करेंट प्राइस है उसकी तुलना में। मतलब पहले मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 6 से डिवाइड कर देंगे, उसके रेशियो में आप चले जाएंगे तो उसको निकाल देंगे। मान लीजिए पहले अगर 16-17 हजार होगा तो अब इतना हो चुका है। 17
एवरेज 17 निकलेगा इसका। इतना अचानक ये 6 टाइम्स ज्यादा है। ये जो सब्जेक्ट है, ये डिसीजन है, इसकी वर्ब यहाँ है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। डिसीजन हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड कंस्टर्नेशन। वाइड स्प्रेड मतलब फैलने वाला होता है। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग करके बताऊंगा। वाइड स्प्रेड मतलब होता है एक्सटेंसिव या यूनिवर्सल बोलते हैं। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है या तो यूनिवर्सल बोलेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। और आगे जो वर्ड है इसको समझ लेंगे आप। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है जैसे डिस्मे और एंजाइटी। डिस्मे बोल सकते हैं या फिर इसके लिए वर्ड आएगा एंजाइटी। इन दोनों का मतलब होता है बेचैनी और निराशा। या तो बेचैनी बोलेंगे या निराशा बोलेंगे, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की जो डिसीजन है चार्ज करना न्यू एप्लीकेंट्स फॉर H1B हाईली स्किल्ड नॉन माइग्रेंट वीजा, ये $1 लाख है। नियरली 6 टाइम्स करेंट फी के तुलना में 6 मल्टीपल में ज्यादा है। ये जो डिसीजन है हैज कॉस्ट, ये कॉस्ट किया है। डिसीजन हैज कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब ऐसे कारण बताना भी होता है। कारण बताना बोल सकते हैं, ब्रिंग आउट करना। एक वर्ड्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, अलग अलग तरीके से मीनिंग निकाल कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉस्ट मतलब प्रोड्यूस करना भी बोल सकते हैं, ये चीजें प्रोड्यूस की है। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है डिसीजन, हैज के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या तो हैव प्लस वी थ्री आ जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाइड स्प्रेड हो गया। कंस्टर्नेशन मतलब एक तरह से निराशा बेचैनी हो चुका है। दैट, आगे देखेंगे, दैट नॉट नॉट ओनली माइट द लाइव्स ऑफ 10 थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इसके लिए दैट माइट ये चीजें इफेक्ट कर सकता है। दैट माइट यहाँ पे नॉट ओनली आ गया तो बैलेंस करने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं। नॉट ओनली यहाँ है तो आगे होगा बट ऑल्सो, इसमें आगे बट ऑल्सो होगा। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं दैट जो कंसर्नेशन है, ये जो बेचैनी है, माइट लाइफ्स ऑफ 10 थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल वीजा कर सकता है। यहाँ पे ना इट प्रोनाउन लगा देंगे तो चीजें सीख जाएगी। इट माइट हो सकता है, नॉट ओनली इट माइट the lives of 10 thousands of potential visa applicants in a tech space be impacted, ये चीजें इम्पैक्ट हो सकती है। इट माइट यहाँ पे एक और मिसिंग है, इट माइट इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। इट माइट इम्पैक्ट यानी यहाँ इम्पैक्ट यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक दिया है। ये चीजें इट माइट द लाइव्स, इट माइट क्या, इट माइट इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे इम्पैक्ट है, मॉडल के साथ V1 लगाएंगे तो यहाँ पे इम्पैक्टेड दिया हुआ है, इसी को V1 में अटैच कर सकते हैं। दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक। इट के साथ माइट आ गया, यहाँ पे V1 आएगा। देखिए पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे माइट के बाद मॉडल के साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आनी चाहिए, तो इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं। उस कंडीशन में आगे इम्पैक्टेड है, इसी को बैलेंस करके यहाँ लिख सकते हैं। इतने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। वीजा एप्लीकेंट्स इन द टेक स्पेस बी इम्पैक्टेड, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन कंसिक्वेंसेस फॉर फैमिलीज, ये चीजें मानवीय रिजल्ट्स बन चुके हैं फैमिलीज के लिए। आगे लिखी गई लाइन है एज मेंशन बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसा कि इनके द्वारा मेंशन किया गया। अब देखिए इसके लास्ट में TION है। जनरली किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो तो नाउन की तरह वर्क करता है, बट ये वर्ब है, इसमें ED लग गया। देयर विल बी ऑल्सो, देखिए वही मैंने कहा था कि देयर विल ऑल्सो, यहाँ पे बातें हो गई है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग हो जा रही है। देयर विल ऑल्सो बी ए स्प्रेड वाइड स्प्रेड डिसरप्शन अमंग मेजर टेक कंपनीज में। बट ऑल्सो यहाँ है ना, वहां पे इन्वर्जन लग सकता है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट दिया था तो वहां से उसमें ये हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देखेंगे क्या बातें थी। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि नॉट ओनली माइट इट इम्पैक्ट, अगर इन्वर्जन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जब सेंटेंस में आगे बट ऑल्सो अलग अलग होता है उस कंडीशन में इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इसमें मेन वर्ब गायब कर दिया था,
तो माइट मैंने लगा दिया, ऐसा बैलेंस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ये चीजें होती हैं। बी वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, एक तरह से यूनिवर्सल डिसरप्शन हो सकता है। अमंग मेजर, अमंग हमेशा दो से अधिक के लिए आता है। उनमें से कैसे, मेजर टेक कंपनीज इन द यूएस में जो भी हैं, दैट रिलाई ऑन हायरिंग स्किल वर्कर्स, जो रिलाई हैं हायर करने में, हायर मतलब किसी को जैसे पैसे देकर हायर जो करते हैं उसको बोलेंगे, जॉब पे देना, रिक्रूट करना बोल सकते हैं। हायरिंग मतलब होता है रेंट पे लेना, यानी किसी को जॉब देना, लीज पे देने का सेंस हायरिंग होता है। वर्क स्किल्ड वर्कर्स अंडर दिस वीजा, इस वीजा के तहत ये बातें थी। देखिए पूरी बात का मतलब समझेंगे। यहाँ पे डिसरप्शन का समझ लीजिएगा मतलब। डिसरप्शन का मतलब है एक तरह से डिस्टरबेंस को बोल सकते हैं, टर्मोइल बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आता है डिस्टरबेंस। इसके लिए एक और वर्ड आता है टर्मोइल। इसका मतलब है जैसे उपद्रव मच जाना। अब यहां से पूरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूं, फिर समझेंगे। देखिए बात हुई क्या, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन आई चार्ज करने के लिए न्यू एप्लीकेट्स फॉर H-1B हाईली स्किल्ड नन इमिग्रेंट्स। और देखिए नन इमिग्रेंट्स का मतलब आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से a person from another country who is admitted to a country such as United Nations temporary या पर्पस होता है ना, स्टडी पर्पस से या फिर जॉब के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से आया, उसको नन माइग्रेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी और देश में चले गए वहां पे, तो उसको नन माइग्रेंट बोलेंगे। वीजा जो कि $1 लाख होगा, नियरली करीब करीब 6 टाइम्स करेंट फी से ज्यादा। जो डिसीजन है सब्जेक्ट है हैज के साथ भीतरी आ गई। वाइड स्प्रेड यानी यूनिवर्सल कंस्टर्नेशन, एक चिंता है, दैट नॉट ओनली, इसका मतलब एंजाइटी को बोल सकते हैं। नॉट ओनली माइट इट इफेक्ट, माइट इट इम्पैक्ट, यहाँ पे मैंने ऐसा बोला था इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कर सकता है लाइफ्स ऑफ 10,000 पीपल पोटेंशियल वीजा एप्लीकेट्स इन द टेक स्पेस में भी जो इम्पैक्टेड होंगे, जिसकी वजह से लीडिंग हो रही है, जिसके चीजों में लीड होना मतलब वहां तक पहुंचना, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवीय। और फैमिलीज के लिए एज मेंशन इंडियाज मिनिस्ट्री अफेयर्स, देयर विल ऑल्सो बी वाइड स्प्रेड डिसरप्शन, एक टर्मोइल होगा जो चीज यूनिवर्सल तरीके से अमंग मेजर टेक कंपनीज में यूएस में जो भी है, दैट रिलाई ऑन हायरिंग स्किल वर्कर्स अंडर वीजा, जो स्किल वर्कर को हायर करते हैं वीजा के तहत। ये भी प्रॉब्लम होगी वहां पे, एक तरह से यूनिवर्सल डिसरप्शन होगा उनके बीच में, टेक कंपनीज के बीच में। अब यहां से ग्रामर को समझेंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर नाउन है, ये डिसीजन नाउन है, टू चार्ज वर्ब है, न्यू एडजेक्टिव है, एप्लीकेट्स नाउन है, ये नाम है, हाईली एड वर्ब है, स्किल्ड एडजेक्टिव है, नन माइग्रेंट ये नाउन है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, और पार्ट यानी एडजेक्टिव है वो, उससे पहले एडवर्ब आ गया। विजा नियरली एडवर्ब है, सिक्स एडजेक्टिव है, टाइम्स ये नाउन है, करंट एडजेक्टिव है, फ्री नाउन है। डिसीजन की वर्ब यहाँ है, पॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वाइड स्प्रेड ये वर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव है। कंस्टर्नेशन मतलब ये नाउन है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला पेयरिंग है, माइंड मॉडल है, लाइफ्स नाउन है, या माउंट या नाउन है, पोटेंशियल एडजेक्टिव है, वीजा एप्लीकेंट्स नाउन है, सब नाउन। ये स्पेस नाउन है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लीड करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरन नहीं है, इसके बाद वर्ब आती तब जेरन होता। आगे इसमें क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव है, कॉन्सिक्वेंशियल नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, नाउन है, मेंशन बाय, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, मेंशन किया गया है, चीज बताई जा रही है। देखिए आगे के लाइंस को देखेंगे। यहाँ पे जो लाइंस आगे बताई जा रही है, एज, एज एक तरह से एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, वो जोड़ने वाला काम करेगा, कंजंक्शन भी होता है। देयर विल बी, देयर विल ऑल्सो बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट ये एडजेक्टिव है, नाउन है।
होने का सेंस है, बी यहाँ पे मेन वर्ब है। अमंग प्रेपोजिशन है, मेजर एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। यूएस एज ए कंट्री है, द लग गया। रुलाई के साथ ऑन लगता है, डिपेंड इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आता है, डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, रुलाई ऑन होता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि देखिए एक वर्ड है, जैसे कि आप ये सब हमेशा देखेंगे, बेंट के साथ ऑन लगता है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। और ऑन है प्रेपोजिशन, उसके बाद देखिए यहाँ पे जेरंड आ गया। स्किल एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, पास्ट पार्टिसिपल है। अंडर प्रेपोजिशन है, दिस विच, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ऐसे करके समझेंगे, ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान जरूर दें, ऐसा करने से आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। वाइल मतलब विरोधाभास है, जबकि का सेंस है। वाइल द नंबर ऑफ वीजास, देखिए द नंबर ऑफ के साथ एक रूल आता है, द नंबर ऑफ, उसके साथ जब भी आप सेंटेंस में नाउन लगाएंगे तो हमेशा रखना है प्लूरल। और इसके साथ वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर, जैसा कि यहाँ दिया भी हुआ है। द नंबर ऑफ वीजास प्लूरल हो गया, इशूड किया गया। इन दिस कैटेगरी हैज बीन, देखिए ये द नंबर ऑफ के साथ हैज लग गया है। हैज बीन कैप्ड, कैप मतलब किसी को रोक लगाना होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एट 85,000 पर ईयर सिंस 2004 से लगाया गया है। एंड एलोकेशंस आर डिसाइडेड, डिसाइड किया जाता है थ्रू लॉटरी रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। डेटा सजेस्ट करता है, डेटा प्लूरल फॉर्म में सजेस्ट आ गया, दैट एप्लीकेशन फॉर अपकमिंग फिजिकल ईयर हैज ड्रॉप्ड टू अ 4 ईयर लो, इतना सारा इतना घट गया है। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या बात हो गई। वाइल मतलब जबकि होता है, हायरिंग। अच्छा, इसमें एक और रूल आता है, अ नंबर ऑफ, इसके साथ नाउन हमेशा रखेंगे आप प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब लगानी होती है उसको हमेशा रखना है प्लूरल। अ नंबर ऑफ में वर्ब होती है प्लूरल। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई, वाइल द नंबर ऑफ वीजाज इशूड किए गए इन दिस कैटेगरी हैज बीन कैप्ड, 85,000 पे रोक दिया गया पर ईयर सिंस 2004, 2004 से। एंड एलोकेशन जो आवंटन है डिसाइडेड थ्रू अ लॉटरी, इसको लॉटरी के थ्रू डिसाइड किया गया। जो भी एलोकेशंस है, जो पैसे आवंटित किए जाते हैं उनको बोलते हैं आवंटन। एलोकेशंस का मतलब समझ लेंगे आप, जो अलॉटमेंट होता है, जो इशुइंग होती है उसको बोलते हैं। बेस्ड ऑन यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डेटा इज सजेस्ट करता है दैट एप्लीकेशंस फॉर अपकमिंग फिजिकल ईयर हैव ड्राफ्ट, ये चीजें ड्राफ्ट हो चुकी हैं आने वाले समय में। फिजिकल ईयर मतलब होता है वित्तीय ईयर में। एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है हैव, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब है प्लूरल, उसके साथ बी थ्री आ गई। और 4 ईयर, देखिए ऐसे 4 साल लिखना, 4 ईयर्स आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है ऑफ 4 ईयर, हाइफन लग गया तो इसको सिंगुलर रखना है। लो ऑफ नियरली 3,059, 3,59,000, इतने इतने चीजें ड्रॉप हो चुकी हैं 4 सालों में। वाइल यहाँ पे विरोधाभास की बात हो रही है, द नंबर ऑफ के साथ नाउन है प्लूरल, ये दिस एडजेक्टिव है, नाउन है, हैज के साथ भी थ्री आ गई, नंबर ऑफ के साथ हैज सिंगुलर लगा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जब से तब से के लिए सिंस लगता है। एलोकेशन से नाउन है आर डिसाइडेड, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। थ्रू एडजेक्टिव, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा, लॉटरी नाउन है, रिपोर्ट्स जो बेस्ड ऑन इस पे है, वाइसेस डेटा, ये जो रिपोर्ट्स, अच्छा ये रिपोर्ट्स ना, ये वाला सब्जेक्ट है, रिपोर्ट्स के साथ वर्ब यहाँ लगी है। रिपोर्ट्स प्लूरल है, वर्ब यहाँ पे बी वन आ गया। प्लूरल के साथ हमेशा बी वन लगाते हैं, सिंगुलर के साथ बी फाइव, इसको याद रख लेंगे। दैट एप्लीकेशन से नाउन है, अपकमिंग फिजिकल ईयर आने वाला है, एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, हैव के साथ बी थ्री आगे वर्ब है। 4 ईयर लो है, नियरली ये एडवर्ब हो जाएगा। इंडियन नेशनल्स टिपिकली अकाउंट फॉर मतलब रीजन देना होता है, गिव रीजन। ये फ्रेजल वर्ब है, कई बार यूज होते हैं। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक तरह से, मतलब रिपोर्ट दे, अकाउंट फॉर एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे
देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड से बहुत सारे मतलब आते हैं। मीनिंग यह है कि यहाँ पे क्या सूट कर रहा है, इस पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए। देखिए, जब भी सेंटेंस में अकाउंट फॉर आए, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है, जैसे गिव सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, एक तरह से रिकॉर्ड देना होता है। गिव सेटिस्फैक्टरी, यहाँ पे मीनिंग ये निकल के आएगा, सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड, ये होता है इसका। 71% ऑफ दीज वीजाज का इंडियन नेशनल टिपिकली अकाउंट, रीजन बताते हैं कि इतने सारे लोग जाते हैं। ये डेटा आल्सो सजेस्ट, डेटा यहाँ पे प्लूरल है तो वी1 आ गया, दैट क्लोज टू 60% ऑफ दीज वीजाज रेसिपिएंट्स अर्न लेस देन 1 लाख, मतलब कि डॉलर से कम कमाते हैं। अब 1 लाख डॉलर अगर इसका फी हो जाएगा तो क्या होगा, विच ओवर द लॉन्गर टर्म, लंबे समय तक लिए, implies that their employers may find it harder to justify hiring such specialized worker from abroad। जो भी स्पेशलाइज वर्कर होते हैं उसके बारे में बात हो गई है। देखिए, पूरी बात यह है, इंडियन नेशनल टिपिकली अकाउंट फॉर्स, अकाउंट फॉर मतलब एक तरह से बताना होता है, गिव सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड बताते हैं। देखिए, यहाँ पे समझेंगे, टिपिकली मतलब होता है ना मोस्ट केसेस, यूजुअली के सेंस में आता है। अकाउंट फॉर रीजन बताते इतना, दीज वीजाज, ये डेटा ऑल्सो सजेस्ट करता है कि 60% दीज वीजा रेसिपिएंट्स जो होते हैं लेस देन, इससे कम कमाते हैं, 1 लाख डॉलर से कम कमाते हैं, विच ओवर लॉन्गर टर्म के लिए इम्प्लाइज करता है चीज। यहाँ पे इम्प्लाइज का सेंस ये हो जाएगा, कोई चीज पे, मतलब काफी समझने वाला ये आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझेंगे। इम्प्लाइज मतलब होता है कोई चीज पे हिंटेड करना, हिंट देना, हिंट के सेंस में आता है, दैट देयर एम्प्लॉयर्स में फाइंड, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब देते हैं, एम्प्लॉयर्स मतलब होता है, एम्प्लॉयर्स मतलब जो बॉस होते हैं, मैनेजर होते हैं, फाइंड इट हार्डर टू जस्टिफाई हायरिंग, हायरिंग के लिए रीजन नहीं दे सकते, सच स्पेशलाइज्ड जो वर्कर होते हैं फ्रॉम अब्रॉड से, जो बाहर से आते हैं। इंडियन नेशनल्स नाउन है, टिपिकली एडवर्ब है, अकाउंट फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, दीज एडजेक्टिव है, नाउन है, ये डेटा, ये कंजंक्शन है, डेटा यहाँ पे नाउन है सजेस्ट वी वन है, डेटा यहाँ पे प्लूरल था तो इसलिए वी वन आ गया, क्लोजअप इतना, दीज रेसिपिएंट्स नाउन है, लेस देन कमाते हैं इतने सारे, वर्ब है, देयर एम्प्लॉयर्स, देयर पोजीशन है, ये नाउन है, मॉडल के साथ वी वन आ गया, जस्टिफाई वर्ब है, हायरिंग करते हुए का सेंस है, स्पेशलाइज एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, फ्रॉम अब्रॉड। एक रूल आता है, कभी भी आप फॉरेन कंट्री लिख सकते हैं, लेकिन आप अब्रॉड कंट्री नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग रूल होता है इसका। दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स, इनकी जो रिस्पॉन्स है टू व्हाइट हाउस एक्शन इंक्लूडेड किया रेट्रेशन ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बारे में रेट्रेशन, रेट्रेशन मतलब रिपीटेशन चीजों को बोलते हैं। जो फैक्ट है, स्किल टैलेंट मोबिलिटी जो भी है, स्किल टैलेंट जो मोबिलिटी है, यहाँ पे बात हो रही है स्किल टैलेंट जो मोबिलिटी है, एंड एक्सचेंजेस हैव कंट्रीब्यूटेड, जो एक्सचेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, कंट्रीब्यूट हुए हैं इनॉर्मसली टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ये सारी चीजें यहाँ बात हुई है। देखिए, एक वर्ड है इसमें, कॉम्पिटिटिवनेस एंड वेल्थ क्रिएशन पे, इन यूएस में, इंडिया में, यूएस एंड इंडिया में, ये देर इज लिमिटेड स्कोप है फॉर साउथ ब्लॉक टू अप्लाई प्रेशर
डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टू गेट द पॉलिसी रिवर्स, ताकि पॉलिसी को रिवर्स करा दे। गेट के साथ अगर कोई पहले ऑब्जेक्ट है उसके साथ V3 आए, इसका मतलब है किसी से काम कराना। जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव टू गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मतलब मुझे कपड़े साफ कराने हैं। ये वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया है। तो ग्रामर के एक एक चीज की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, बात ये हो गई कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज की जो रिस्पॉन्स है, व्हाइट हाउस एक्शन जिसमें शामिल है रिट्रेशन ऑफ द फैक्ट्स, सच्चाई पे रिपीटेशन वाली बात है कि स्किल टैलेंट मोबिलिटी जो भी है, स्किल्ड जिनके अंदर स्किल्ड है, वो टैलेंट जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो एबिलिटी टू मूव होना, एक्सचेंजेस हैव कंट्रीब्यूटेड, ये चीजें कंट्रीब्यूट की हैं इनॉर्मसली, मतलब बड़े पैमाने पे। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा या ह्यूज होता है। एनॉर्मसली मतलब होता है वेरी या एक्सट्रीमली। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, जो नई चीजों की इनोवेशन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कॉम्पेटिटिवनेस कॉम्पेटिटिवनेस एंड वेल्थ क्रिएशन पे यूएस एंड इंडिया में देर इज लिमिटेड स्कोप है। साउथ ब्लॉक अप्लाई प्रेशर्स पे, ब्लॉक टू अप्लाई करने के लिए प्रेशर डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल और गेट पॉलिसी रिवाइज, ताकि रिवाइज रिवर्स कर ले, पॉलिसी को रिवर्स कर ले। रिवर्स का मतलब होता है टर्न अदर वे। देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई है। मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स नाउन है, व्हाइट हाउस एक्शन नाउन है, इंक्लूडेड वर्ब है, लिटरेशन नाउन है, फैक्ट नाउन है, स्किल्ड एजेक्टिव है, टैलेंट और मोबिलिटी। स्किल्ड एजेक्टिव है और टैलेंट ये नाउन हो जाएगा। आगे इसमें है मोबिलिटी नाउन है, एक्सचेंजेस नाउन है, हैव के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनॉर्मसली नाउन, ये एडवर्ब हो जाएगा। इनॉर्मस में LY लग गया, यानी जिस एजेक्टिव में LY लगा देंगे तो बनेगा एडवर्ब। और कभी भी नाउन में आपको LY लगा दिखेगा तो उसको मानेंगे, उसको हमेशा मानेंगे एजेक्टिव। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन पे नाउन है, इकोनॉमिक एजेक्टिव है, ग्रोथ नाउन है, कॉम्पिटिटिवनेस नाउन है, वेल्थ क्रिएशन नाउन है, यूएस इंडिया। लिमिटेड स्कोप है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है, लिमिटेड एजेक्टिव है। अप्लाई करना प्रेशर को, डिप्लोमेटिक नाउन है, डिप्लोमेटिक एजेक्टिव है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है। गेट के साथ पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो ऐसे करके समझेंगे। हावेवर मतलब हालांकि होता है, ये विरोधाभास है, यहाँ से अपोजिट बातें होंगी। जो फॉल आउट हुआ है, फॉल आउट मतलब होता है एडवर्स रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट को फॉल आउट बोलते हैं। उसे एडवर्स मतलब विपरीत होता है, रिजल्ट हुए हैं। इंडियन सिटीजन्स कैन बी कॉन्टेन्ड, इंडियन सिटीजन जो भी हैं, कैन बी। कंटेन मतलब होता है होल्ड करना, कैरी करना। इफ देर इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, अगर कोई प्रोएक्टिव अप्रोच हो। प्रोएक्टिव मतलब काफी सक्रिय, एक्टिव वाली चीजें हैं। अप्रोच मतलब होता है एक तरह से, होता है ना, एटीट्यूड को बोलते हैं। बाय द गवर्नमेंट टू बोल्स्टर, सरकार के द्वारा किस बात के लिए, बोल्स्टर करने के लिए। बोल्स्टर मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, STRENGTH। स्ट्रेंथन नहीं, गलत हो गया है, देखिए। इसका मतलब है STRENGTHEN। इसका मतलब आगे बढ़ाना, एनकरेज करना, मजबूत बनाना। गवर्नमेंट को बॉस्टर करने के लिए, इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरटेक नेसेसरी रिफॉर्म्स करने के लिए, सुधार टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन टेक इंडस्ट्री, ताकि यहाँ की जो चीजें हैं वो सही। यहाँ की चीजें हैं उसके बारे में बात हो रही है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है एक तरह से होप बोल सकते हैं, लाइवलीहुड बोल सकते हैं। टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड्स, ताकि चीजों को बहुत अच्छा कर सके, ग्रेटर स्ट्राइड्स कर सके। स्ट्राइड्स मतलब होता है मार्च, यानी उसको पेस दे सके।
देन इट हैज डन सो फार, जो चीजें भी हुई हैं, देखिए सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट लगा हो तो हमेशा लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको याद रखेंगे। कई चीजें होती है सीखने वाली। देखिए बात को क्या हो गई, हावेवर द फॉल आउट मतलब जिसका एडवर्स रिजल्ट है, जो विपरीत रिजल्ट है फॉर इंडियन सिटीजन्स कैन बी कॉन्टेंट। ये चीजें कॉन्टेंट हो सकती हैं। कैन बी यानी मॉडल है, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कंटेन मतलब होता है होल्ड करना। इफ देर इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच हो, एक तरह से एक्टिव वाला एटीट्यूड हो बाय द गवर्नमेंट टू बोल्स्टर करने के लिए, अच्छा करने के लिए इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड अंडरटेक नेसेसरी रिफॉर्म्स को, ताकि चीजें अंडरटेक की जाए, जो भी नेसेसरी है, जरूरी वाले रिफॉर्म्स है उसके बारे में। अंडरटेक मतलब टैकल करना होता है, हैंडल करना होता है। ऑब्लिगेटरी होता है, उसको बोलते हैं टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन टेक इंडस्ट्री टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड्स, यानी जो पेस मिले, इट हैज डन सो फार, जो चीज अभी हुई है। अब ऐसे ही करके ग्रामर देखेंगे। नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन है, कनेक्टर में आता है, सेंटेंस के जोड़ने वाला काम ये करता है। इंडियन एजेक्टिव है, सिटीजन्स नाउन है, कैन के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। देर इज प्रोएक्टिव, ये एजेक्टिव है, नाउन है, इज मेन वर्ब है। बाय गवर्नमेंट टू बोस्टर, बढ़ावा देने के लिए, वर्ब है। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरटेक करने के लिए, वर्ब है। नेसेसरी एजेक्टिव है, ये रिफॉर्म्स नाउन है। इम्प्रूव मतलब सुधार करना है। प्रोस्पेक्ट्स, जो भी प्रोस्पेक्ट्स है, नाउन की तरफ वॉक कर रहा है। प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है होप या लाइकली, लाइवलीहुड को कहते हैं। इसका मतलब होप होता है, नाउन है। द इंडियन टेक इंडस्ट्री टू मेक इवन ग्रेटर स्ट्राइड, स्पेस दिया है, इट हैज सो फार, अभी तक जो पेस मिली है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। आइए दोस्तों, आगे मैं लिए चलता हूँ, आगे क्या बातें हो गई हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। दिस माइट, दिस माइट बी अचीव्ड, ये चीजें अचीव की जा सकती है। माइट भी यानी मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मे मतलब संभावना यानी पॉसिबिलिटी के बोलते हैं। माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी होती है। बाई कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप, ताकि इसको कैपिटलाइज करना। बाई के साथ जेरंड आ गया। बाई यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरफ वॉक कर रहा है, उसके बाद जेरंड लगाते हैं। कैपिटलाइजिंग मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, लाभ उठाना, ऑन अपॉर्चुनिटीज का, टू डेवलप करना न्यू कैपेबिलिटीज को इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्पेस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर की बात है, अक्रॉस एशिया है, ताकि नया मार्केट मिल सके एशिया में, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, इसकी बात होगी। एंड इन पार्ट्स ऑफ यूरोप में, वेयर द, जहाँ पे ये चीजें हो गई, वेयर द ट्रांसएटलांटिक, मतलब क्रॉसिंग द अटलांटिक, मतलब पार जाना। कंटेजन, नेटिविस्ट, नेटिविस्ट मतलब जहाँ पे एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी होती है, सपोर्टर, मूल निवासी के हित का समर्थन करना। प्रोटेक्शनिज्म मतलब शील्डिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, शील्ड करना डोमेस्टिक चीजों को। हैज नॉट येट फाउंड विलिंग, ये चीजें नहीं पाई गई है एक तरह से विलिंग टेकर्स ग्रुप में। विलिंग मतलब इच्छा के लिए होता है, रेडी टू प्रिपेयर। देखिए यहाँ पे बात ये हो गई है कि दिस माइट बी अचीव, ये चीजें अचीव की जा सकती है बाय कैपिटलाइजिंग ऑन मतलब फायदा उठाकर अपॉर्चुनिटीज का, डेवलप करने के लिए न्यू कैपेबिलिटीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, एक्सप्लोर करने के सेंस में न्यू मार्केट्स अक्रॉस एशिया में, एशिया की बात है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए चाइना, रशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, वेयर द, यहाँ पे बात हो गई है, जहाँ पे क्या बात हो गई, देखिए ट्रांसएटलांटिक मतलब क्रॉसिंग अटलांटिक की बात है, एडजेक्टिव है वर्ड। कंटेजन ये जो वर्ड है, नाउन है। कंटेजन मतलब प्रसार होता है, स्प्रेड करने के सेंस में आएगा। नेटिविस्ट, जहाँ पे जो नेटिविस्ट होते हैं उसको बोलते हैं। नेटिविस्ट मतलब जहाँ पे नेटिव वाले हैं। ये वर्ड नाउन है, ये भी वर्ड नाउन है। नहीं, ये नेटिविस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन के बारे में कह रहा है। हैज नॉट येट फाउंड विलिंग टेकर्स, एक तरह से टेकर ग्रुप में नहीं पाया गया, ये चीजें हैं। अब इसमें आप ग्रामर लगा सकते हैं। दिस मॉडल, ये प्रोनाउन है, माइट के साथ भी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जेरंड है, नाउन है।
डेवलप वर्ब है, कैपेबिलिटीज नाउन है, आर्टिफिशियल एडजेक्टिव इंटेलिजेंस नाउन है, स्पेस नाउन, एक्सप्लोरिंग वर्ब का इन जगह सीक्वेंस है, मार्केट्स नाउन है, क्रॉस प्रपोजिशन है, एशिया इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है, चाइना एंड रशिया ये नाउन है, चाइना एंड रशिया नाउन है, पार्ट्स ऑफ यूरोप ये नाउन हो जाएगा, पार्ट्स नाउन है, वेयर द ट्रांस अटलांटिक ये नाउन एडजेक्टिव है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो ऐसे करके अलग अलग करके आप सीखेंगे। वाइल द ट्रम्प ऑर्डर्स ट्रम्प की जो ऑर्डर है इज सेट टू एक्सपायर विद इन अ ईयर, एक साल में एक्सपायर हो जाएगा। देर इज नो गारंटी नहीं है दैट इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, ये चीजें नहीं एक्सटेंड होंगी। मेकिंग इट ऑल मोर पर्टिनेंट, इस चीज को और भी पर्टिनेंट बनाना, रेलिवेंट के सेंस में। इसका मतलब रेलिवेंट होता है फॉर पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया टू इवॉल्व, ताकि चीजों को इवॉल्व कर सके। इवॉल्व का मतलब होता है एक तरह से डेवलप करना, डेवलप डेवलप करना। और लॉन्ग टर्म प्लान टू रिड्यूस रिलायंस ऑफ इंडियन टेक वर्कर्स ऑन श्रिंकिंग पूल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन यूके। मतलब कि ये चीजें बात हो गई कि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स इंडिया में इवॉल्व करना चाहिए ताकि रिड्यूस हो सके रिलायंस टेक्निकल वर्कर्स का, श्रिंकिंग पूल मतलब एक तरह से छोटा होता हुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है यूएस में। आगे देखेंगे। एज इंडिया एंड अदर कंट्रीज एडजस्ट, भारत और अदर कंट्री एडजस्ट करते हैं टू दिस न्यू रियलिटी को ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प की जो व्हाइट हाउस की हॉस्टिलिटी है, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता बोलेंगे, वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। जो यहाँ पे बात हो गई है हॉस्टिलिटी, इसका मतलब होता है शत्रुता, एक तरह से डिसलाइक बिहेवियर को बोलते हैं। व्हाइट हाउस टू वेलकमिंग फ्यूचर इनोवेटर्स के रूप में, जॉब क्रिएटर्स के रूप में, टैक्स पेयर के रूप में, जो देयर शोर्स में, किनारों में। इट इज द यूएसए, यूएस है rather देन अदर नेशंस, दूसरे नेशन की तुलना में, दैट विल सफर अ शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट एंड एनर्जी इंजीनियरिंग पावर, मतलब सफर करेगा। मतलब अमेरिका में यहाँ के वर्कर्स बहुत काम करते हैं जहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी है। ये राइटर कह रहे हैं कि सफर करेगा अमेरिका, जिसको आपके घर में जो काम करने वाले हैं ये सारे काम आप खुद से नहीं कर सकते, हो सकता है पैसे देते हैं, बट पैसे देने के बाद सुविधा तो मिलती है, काम करने के लिए लोग तो मिलते हैं। जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर क्या चीजें हो सकती हैं। प्रोवर्स मतलब होता है प्रोवेस मतलब होता है स्किल को कहते हैं, ताकि इंजीनियरिंग और ये चीजों की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो गई वहां पे, जो फ्यूल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में और भी फ्यूल डालने के लिए, मतलब जो चीज को और ऐड करने के लिए। देखिए राइटर कह रहे हैं कि ट्रम्प द्वारा H1B वीजा शुल्क को 1 लाख रुपए करने के फैसले से भारतीय तकनीक पेशेवर और अमेरिकी कंपनियां दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यहाँ के लोगों पे पड़ेगा, वहां से लोग भागेंगे तो वहां की कंपनियां भी डूबेगी, मतलब कंपनियां नीचे जाएगी। लगभग 60% वीजा धारक इसमें कई कम कमाई करते हैं जो लगाया गया है। ये नीति विदेशी प्रतिमा की भर्ती को हतोत्साहित करती है, मतलब डिस्करेजिंग वाली नीति है। भारत के पास एक इस डिसीजन को पलटने की सीमित क्षमता है, लेकिन वो अपने आईटी क्षेत्र में सुधार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश की और एक एशियाई और यूरोपीय बाजारों में विस्तार कर इसे झटके के अवसर में बदल सकता है, मतलब आपदा में अवसर ढूंढना। आदेश अस्थायी पर है, इस इसे विस्तार की संभावना और भारत को दीर्घकालीन जो स्ट्रैटेजी है बनाने पर मजबूर करती है। ताकि प्रतिभा से सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि वहां के लोग भागेंगे, इसी के बारे में यहाँ बात हो गई है। आई होप आपने पूरी तरह से आर्टिकल को समझा है। तो इस प्रकार से आप टॉपिक को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।